ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 26 नवंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अभी आप बच्चे गॉडली सर्वेंट हो, मतलब पतितों को पावन बनाने का काम कर रहे हो, बाप समान बनाने का कार्य कर रहे हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आप बच्चों में किसी भी प्रकार का विकार ना हो। बाबा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे हैं। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, मतलब बाबा की मनाही है कि ये सारे काम मत करो। कोई फिल्मी कहानी या ऐसे गंदे नॉवेल्स, गंदी बुक्स मत पढ़ो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई भी के ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। आज की मुरली से धारण करने योग्य बातें, मतलब धारणा है। पहला पॉइंट बाबा कह रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों को नर से नारायण, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा अपने साथ रखो, क्योंकि ये आप लोगों को बनना है, ये आपका एम ऑब्जेक्ट है। फिर बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को सदा यही नशा लगी रहे, श्रीमत पर चल, आप लोगों को विश्व की बादशाही लेनी है। आप लोग ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हो, मतलब बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों को स्वर्ग की बादशाही मिलती है जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ आत्माएं, देव आत्माएं हैं, सभी सतो प्रधान हैं। दूसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं, सर्विस का बहुत शौक़ रखना है, बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है, बिगर टू प्रिंस बनना है। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के अंदर सर्विस का बहुत शौक़ हो, एक दो को बाप समान बनाने का फुर्ना लगा रहे। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि सर्विस अच्छी करो, बड़े दिल व उमंग से, मतलब उमंग उत्साह, आप बच्चों की खुशी न कम हो, उत्साह के साथ सर्विस करो। बाबा कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करो। अभी आप बच्चे बेगर हो, फिर सतयुग में जाए प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, तो वही बाबा कह रहे हैं कि बेगर टू प्रिंस बनाना है। आज की मुरली से दिव्य वरदान है। बाबा कह रहे हैं, कर्मों की गति को जान, गति सतगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा कह रहे हैं, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। मतलब बाबा कहना चाह रहे हैं कि कोई भी दुखी आत्मा आए, उन्हें शांति का महादान दो और उन्हें वरदान भी दो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आप उन्हें सदा सुखी रहने का, सदा शांत रहने का वरदान दो, महादानी बनो। खुद फैसिलिटीज़ सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जैसे देवी देवता होते हैं ना, उनके चित्र क्या करते हैं, हमेशा वरद हस्त दिखाते हैं देवी देवताओं के कि वो दाता हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब खुद लग्जरी और फैसिलिटीज़ सुविधाओं से परे जाओ, अब तो केवल दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। आप बता रहे हैं कि आप बच्चों के पास बाप का सर्व खजाना है, आप बच्चों को बाप ने सर्व खजानों से श्रृंगारा है। उन सब वरदानों की अनुभूति ना हो तो ये युद्ध की स्टेज है, तो व्यर्थ है ना। बाबा ये समझाना चाह रहे हैं क्योंकि अनुभवी मूर्त बनो, आपके पास जितने भी खजाने हैं उन्हें यूज़ में लाओ, समय पर उन शक्तियों का आवाहन करो और वह कार्य में लग जाएं। बाबा कह रहे हैं आगे, योगी बनो योद्धे नहीं। मतलब आप बच्चे परमात्मा बच्चे हो ना, बाबा से योग हमेशा रखो। आप बच्चों को योद्धा तो बनना नहीं है, इसीलिए सहज होकर रहो। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे और शरीरी वह विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त
ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव, संस्कार, कमजोरियाँ सब देह के साथ हैं और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोगी देगी, इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप अंत समय अपने संपूर्ण स्थिति को, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए तो उनको उनकी अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड आप बच्चे भी विदेही बनकर दो। विदेही मतलब देह से न्यारे बनकर कोई भी कार्य करो तो यह सोच कर करो कि हम आत्माएं बस निमित्त हैं, कराने वाला ऊपर बाबा है। तो देह से न्यारे हो गए तो ब्रह्मा बाप से जो भी पालना ली है उनके अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। बाबा बता रहे हैं कि सेवा, अगर आप अच्छी सेवा कर रहे हो तो भी विदेही अवस्था में ही सेवा करो। अब किसी भी प्रकार का अंदर हलचल ना हो, आपकी स्थिति हर परिस्थिति में समान हो। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। स्वभाव, संस्कार, कमजोरियाँ सब देह के साथ हैं और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। बाबा भी समझा रहे हैं कोई भी शरीर की कमजोरियाँ हों, कोई भी पुराने संस्कार हों तो उन्हें भी छोड़ते जाओ। अब अपने स्वभाव को सहज सरल, अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाओ तो विदेही स्थिति में ऐसे आसानी से टिक सकेंगे। और देह से न्यारा हो गया तो सबसे प्यारा हो गया। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अब पूरे दिन भर में थोड़े थोड़े समय निकाल कर यह ड्रिल करो, विदेही स्थिति बनाने का ड्रिल करो तो ये बहुत आगे सहयोग देगी और इससे आपकी कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ेगी। ओम शांति।